अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है फिर भी जनाब थोड़ी सी ठीक हूँ, थोड़ी सी बीमार हूँ। अब आप कहेंगे यार आजकल जब भी आप व्लॉग अपलोड करती हैं आप ये क्यों कहती हैं मैं बीमार हूँ। पता नहीं क्यों मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। मेरी आज बहन एक बता रही थी, वो कह रही थी कि अपनी एक बेटी की बात बता रही थी। वो मुझे कह रही थी कि ये ना कहीं दूर पे कहीं कोई वायरस आता है ना तो उसका नाम ही सुन ले तो उसको हो जाता है। वो ना हंस के बता रही थी। तो मेरे साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही है, कहीं दूर सर्दी आती है और मुझे पहले चिपक गई है। खैर जनाब मैं ना बहुत जल्दी सर्दी कैच करती हूँ, बहुत जल्दी वायरस कोई आया हो, कोई फ्लू हो, कुछ हो, मुझे बहुत जल्दी कैच हो जाता है। खैर जनाब अभी तो काफ़ी ज़्यादा मैं बेटर हूँ। आज मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था तो मैंने कहा मतलब जुमेरात का दिन है और बहुत अच्छा मौसम था तो मैंने कहा बेस जुमेरात के दिन से फ़ायदा उठाया जाए। इतनी प्यारी धूप है तो फ्राइडे को जो है वो मैं मशीन लगाती नहीं हूँ। उसके अलावा फिर वीकेंड पे लगाती हूँ। तो वीकेंड पे मैंने कहा अब मौसम कैसा हो कोई पता नहीं, तो आज मैं जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ ताकि मेरा थोड़ा जो ये काम है ये कम हो जाए। यूनिफॉर्म रह जाएगा पीछे चले वो फिर ये है कि बंदा फिर धो लेता है। उसकी एक छोटी सी मशीन जो है वो मैं अलग से लगा दूँगी। तो अगर ना भी लगाई तो ये है कि 2-2 यूनिफ़ॉर्म अभी पड़े हुए हैं, तो वो अभी बिल्कुल यूज़ नहीं हुए। कल जो है वो 1 यूनिफ़ॉर्म यूज़ होगा और उसके बाद 2-2 इनके यूनिफ़ॉर्म ऐसे हैं जो कि स्पेयर पड़े हुए हैं। तो अगर मौसम ना अच्छा हुआ, ना भी लगाई मशीन तो गुज़ारा हो जाएगा। आज मैंने प्लान किया था कि मैं सुबह-सुबह सारे काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद बाहर निकलूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे स्कूल से कॉल आ गई थी। जो मेरे बड़े बेटे रिहान है वो अपनी पीई किट जो है वो घर भूल गए थे। वो मुझे ड्रॉप ऑफ करने के लिए जाना था तो मैंने सोचा कि चलो भई कोई नहीं, अब जो काम मैंने सोचे हैं वो हम छोड़ देते हैं और पहले जाते हैं बाहर और ये ड्रॉप करके आते हैं क्योंकि टाइमिंग होती है उससे पहले-पहले मुझे ड्रॉप करना था। अच्छा ये 2 जूस जो थे वो मैं वैसे ही पड़े हुए थे गाड़ी में छुट्टी टाइम के लिए तो मैंने कहा चलो ये मैं साथ में ड्रॉप कर दूँगी, पीई किट में डालूँगी तो वो खुश हो जाएगा देख लेगा तो। ख़ैर वो इतने ज़्यादा ताबेदार बच्चे हैं ना भई, घर में उन्होंने सब कुछ करना होता है लेकिन स्कूलों में ये बच्चे कुछ भी नहीं करते। और उसी तरह बैग में वापस ले आए और मुझे कह रहे थे मामा वो बैग के अंदर पड़ा था लेकिन मैं स्कूल में तो नहीं पी सकता था। मैंने कहा सही है, सारे रूल्स घर में तोड़ने हैं लेकिन स्कूल में नहीं। ये एक अच्छी भी बात है वैसे, लेकिन मुझे हैरानगी भी होती है जब स्कूल में बच्चे सब बातें मानते हैं टीचरों की और घर पे ऐसे लाडले बने होते हैं। कल मैं एक शो देख रही थी, उसमें दिखा रहे थे कि बच्चे जो है 90% ज़्यादा शरारतें करते हैं जब वो अपनी माँओं के इर्द-गिर्द होते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सेफ़ फ़ील करते हैं जब वो अपनी माँओं के इर्द-गिर्द होते हैं। बच्चे को ये पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा ना तो ये एक जो है वो इंसान ऐसा है, ये हमें कुछ होने नहीं देगा। मतलब माँ का और बच्चे का रिश्ता इतना प्यारा है और इतना एतबार का रिश्ता है कि बच्चे इतना एतबार करते हैं अपनी माँ के ऊपर। उनको पता होता है कि ये हमारी माँ हमें कुछ नहीं होने देगी, तो इसलिए ज़्यादा शरारतें करते हैं और दिल खोल के खूब सारी जो है ना एन्जॉयमेंट करते हैं और फिर सारा जो मलबा होता है वो बेचारी माँ पे गिर रहा होता है। ख़ैर जनाब यहाँ पे मेरा सूप बन रहा है क्योंकि हम सारे थोड़े-थोड़े बीमार हैं तो इसलिए मैंने कहा था सूप बना लेती हूँ। साथ में सालन में आज मैंने कीमा और शिमला मिर्च बनाई थी जो कि बहुत अच्छी बनी थी। अब मैं मुझे कभी-कभी ये कहते हुए अब थोड़ा-सा डर भी लगता है क्योंकि 1-2 दफ़ा मुझे कमेंट आए थे कि हर वक़्त मैं अपने खानों की खुद ही तारीफ़ करती रहती हूँ। तो यार अब जो चीज़ अच्छी बनेगी तो उसको अच्छा ही बोलेंगे ना, क्या कहेंगे फिर वरना। यहाँ पे जनाब प्याज काट रही हूँ। आजकल पता नहीं मुझे ऐसे लगता है शायद मेरे घर आते हैं या फिर पूरे यूके में आते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आजकल प्याज इतना कड़वा है। वैसे भी होता था लेकिन मुझे लिटरली ऐसे लगता है कि इससे ना आधा फ्लू तो मुझे प्याज काटने से हो गया। इतना कड़वा होता है ये कि मुझे समझ ही नहीं आती कि ये इतनी कड़वाहट कहाँ से आई है इसके अंदर। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा है या सिर्फ़ मेरे साथ ऐसा है? मतलब जो प्याज मैं ला रही हूँ वो कुछ ज़्यादा कड़वा है। ख़ैर जनाब ये जो मैं साँस लेते हुए आपको एक अजीब-सी आवाज़ आ रही है, ये हम सबको हुआ हुआ है, ये इन्फेक्शन हुआ हुआ है, जैसे सीने का इन्फेक्शन होता है, उस टाइप की कोई चीज़ हुई हुई है और इतना मुश्किल है ना साँस लेना कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे जनाब बस हांडी तकरीबन जो है वो काम रेडी ही था क्योंकि मैं बस प्याज़ डाल के उसके बाद मैंने कीमा डाल दिया था, कीमा डाल के मसाले डाल के उसको अच्छे से भूना, भूनने के बाद फिर मैंने जो है वो ऊपर से टमाटर ऐड किए और फिर जो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मसाले जो ग्रीन चिली ये वो चीज़ें होती हैं वो डाल के और फिर शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। सॉरी जनाब, तो फिर क्विकली जो है वो ये रेडी हो गए थे। अच्छा मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मेरे देगचों का रंग इस तरह से क्यों हो गया, ये ब्लैक क्यों हो गया है? आपको ये आग दिखाई दे रही है, ये कोई ऑरेंज सी हो गई है, मेरे चूल्हे के साथ कोई मसला है। तो इस वजह से ये कोई ब्लैक धुआँ छोड़ता है जिसकी वजह से मेरे जो है वो देगचे ख़राब हो गए हैं।
आपको पता है कि कुकर चेंज करना भी कोई इतना आसान काम नहीं है, एकदम से नहीं चेंज हो सकता। अभी हम सोच रहे हैं इसके बारे में, तो फिर या तो अगर ये फ़िक्स हो सकता है तो फ़िक्स करा लें, क्योंकि ये हमने बिल्कुल नया लिया था। तो अभी अगर फ़िक्स हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर जो है वो हम इसको चेंज कर लेंगे। उस टाइम तक जो है ना देगचे यही चलेंगे, क्योंकि मैं नए देगचे लूँगी, उनके साथ भी यही होगा, क्योंकि वो ब्लैक हो जाएँगे। ये धुआँ इस तरह से छोड़ता है। सारे चूल्हे नहीं छोड़ रहे, ये बड़ा वाला एक ही छोड़ रहा है, बाकी 3 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जनाब बिरयानी भेजी थी मुझे, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी और मैं खाना नहीं खा सकती थी। इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बनी हुई थी। जिन्होंने भेजी है उनका बहुत शुक्रिया। वैसे तो सबको पता ही है किसने भेजी होगी, लेकिन फिर भी शुक्रिया बनता है। जब भी आप कोई चीज़ इस तरह से आती है और कोई आपका ख़्याल करे तो थैंक यू बनता है। तो थैंक यू सो मच। नाम भी नहीं ले रही मैं, बिल्कुल भी नहीं ले रही व्लॉग में। तो आपको पता ही है कौन है। तो ख़ैर जनाब, बहुत मज़ेदार बनी थी। मैंने 2 दिन खाई थी और इसका स्पाइस बहुत ही ज़बरदस्त थे। जो मेरे गले में दर्द था ना, यकीन करें इससे आधा कम हो गया था। कभी-कभी पसंद की चीज़ आ जाए तो ऐवें ही बंदे को अच्छा-अच्छा फ़ील होने लग जाता है। साथ में मैंने चाय बना ली थी, बिरयानी हो चाय ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ख़ैर जनाब, उसके बाद नेक्स्ट डे बच्चों को मैंने ये बना के दिए थे, ये है जनाब पकोड़ा नान। और ये भी नान रात के पड़े हुए थे, मैंने बच्चों को बना दिए थे क्योंकि मेरे से कुछ भी नहीं बन रहा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे हॉट चॉकलेट पिलाने के लिए मैकडॉनल्ड ले गए थे जब बच्चे स्कूल में थे। तो थोड़ी-थोड़ी जो है वो मेमोरीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती होती हूँ कि क्या कुछ किया पूरे वीक में। उसके बाद जनाब ये किचन है, किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग की है। अब आप कहेंगे इतनी बीमार हो तो फिर भी डीप क्लीनिंग, क्या करें, ये तो चलते रहते हैं काम। उसके बाद ये सारा किचन जो है वो मैंने डीप क्लीन किया था, क्योंकि मैंने रग जो है वो धुलने के लिए भेज दिए हुए थे। धुलने के लिए इसलिए भेज दिए थे क्योंकि फिर सर्दियाँ आ रही हैं और आपको पता है कि गर्मियों में इतने सारे यूज़ हुआ है, तो फिर मैंने कहा कि ज़रा क्लीन हो जाएँगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब वॉश हो जाएँगे उसके बाद भी बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहे हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं ना, घर बिल्कुल नया-नया लग रहा है। विंटर की स्टार्ट होने से पहले-पहले मैंने सोचा पूरे घर को डीप क्लीन कर दिया जाए। सोफ़े आगे निकाल के मैंने पीछे से सारे क्लीन कर दिया था। फ्रिज आगे करके सब कुछ मतलब प्रॉपर डीपली क्लीन किया था। तो इसलिए फिर रग रह गए थे। अब रग मैं घर पे खुद वॉश नहीं कर सकती थी, इसलिए उनको मैंने वॉश करने के लिए भेज दिए थे। अच्छा, जिनको नहीं पता, यहाँ पे जैसे ये कार वॉश या इस तरह की जगह होती है ना, वो लोग वॉश करके देते हैं आपको। तो आप लोग वहाँ से करवा सकते हैं, या फिर ड्राई क्लीन करके देते हैं, तो आप लोग ज़रूर कराएँ। अगर आप लोगों के घर में रग या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत जल्दी ऐसे डस्ट के साथ भी सांस का मसला होता है, सर्दियों में स्पेशली छोटे बच्चों के घरों में। तो आप लोग ज़रूर करवा लें। उसके बाद जनाब ये सारी फैमिली फरहान की बैठी हुई है। सारे टॉयज़ इस तरह से वो सेट करके जाते हैं जाने से पहले। ये मुझे नहीं पता फरहान को क्या शौक चढ़ता है इनको सारों को सेट करके बिठा के जाने का। और फरहान का बिल्कुल सोने का दिल नहीं कर रहा था, और यहाँ मैंने लाइट ऑफ कर दी थी कि ताकि फरहान जो है ना जाके बेड पे सो जाए। और उसके बाद मैं थोड़ी देर नीचे आके सुकून का सांस लेके चाय का कप पीऊँ। खैर जनाब, फिर इनको मैं ऊपर ले गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि रग सारे बिछा दूँ। ये जनाब देखिए अब रग आ गए थे वापस, और ये कितने प्यारे और क्लीन लग रहे थे। ये नेक्स्ट डे मैंने जो है छोटी सी क्लिप बनाया था आपको दिखाने के लिए। बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।